हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ए प्रोग्रेसिव वेव, बी स्टेशनरी वेव। तो कौन सी वेव हमारी प्रोग्रेसिव वेव को डिनोट करती है और कौन सी स्टेशनरी वेव को रिप्रेजेंट करती है। तो फर्स्ट इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू 2 cos ऑफ 5x साइन ऑफ 10। ठीक है, देखिए इस इक्वेशन की बात करें, द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए स्टेशनरी वेव। ठीक है, तो ये जो वेव है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, स्टेशनरी वेव को। ठीक है, स्टेशनरी वेव को क्यों करती है, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पे जो हमारी हार्मोनिक टर्म्स है, ठीक है, अगर यहाँ से बात करें हार्मोनिक टर्म्स की, ठीक है, तो हार्मोनिक टर्म्स का मतलब ओमेगा एक्स सॉरी के एक्स और ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारी के एक्स वाली टर्म है, ये ओमेगा टी वाली टर्म है। ठीक है, ये दोनों क्या है, हमारी डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, सेपरेट है हमारी ये दोनों टर्म्स, ये कोस के साथ है, ये साइन के साथ है। तो ये हमारी एक कौन सी वेव हो गई, स्टेशनरी वेव की इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो इसके अगर हम स्टेशनरी वेव की बात करते हैं तो हार्मोनिक टर्म्स यानी के एक्स और ओमेगा टी हमारे सेपरेट होते हैं। y इक्वल टू 2 रूट ऑफ x माइनस वी टी। तो दिस इक्वेशन डज नॉट कंटेन एनी हार्मोनिक टर्म्स, देयरफॉर इट डज नॉट रिप्रेजेंट ईदर ए ट्रेवलिंग वेव। ठीक है, ना तो ये ट्रेवलिंग वेव है यानी कि प्रोग्रेसिव वेव है, ना ही ये एक हमारी स्टेशनरी वेव है। ठीक है, तो ये हमारी दोनों ही नहीं है। ठीक है, ना तो हमारी ए है और ना ही ये हमारी बी है। ठीक है, तीसरा देखिए, द गिवन इक्वेशन, हमारी इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू साइन ऑफ 5x माइनस 0.5t प्लस 4 cos ऑफ 5x माइनस 5t। ठीक है, तो द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट ए ट्रेवलिंग वेव। ये जो इक्वेशन है वो किसको डिनोट करती है, ट्रेवलिंग वेव को। ठीक है, ट्रेवलिंग वेव को कैसे डिनोट करती है, यहाँ पर बात करें, एज द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट ए ट्रेवलिंग वेव एज द हार्मोनिक टर्म्स के एक्स एंड ओमेगा टी आर इन द कॉम्बिनेशन ऑफ ओमेगा के एक्स माइनस ओमेगा टी। अगर ये हमारी इस कॉम्बिनेशन में होते हैं, जो हमारी हार्मोनिक टर्म्स अगर हमारी इस कॉम्बिनेशन में होते हैं, तो ये जो वेव होती है ये हमारी ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन होती है। ठीक है, अगर हमारी हार्मोनिक टर्म्स के एक्स माइनस ओमेगा टी के अगर कॉम्बिनेशन में होती है तो ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन होती है। तो ये हमारी ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन हो गई। ठीक है, बात करते हैं डी की, तो y इक्वल टू कोस एक्स साइन टी प्लस कोस टू एक्स साइन टू टी। इक्वेशन इज ऑल्सो रिप्रेजेंट ए स्टेशनरी वेव। ये इक्वेशन है वो भी एक स्टेशनरी वेव को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, क्योंकि रिप्रेजेंट ये करती है स्टेशनरी वेव को। द हार्मोनिक टर्म्स के एक्स एंड ओमेगा टी appears separately in this equation. This equation actually represent a superposition of two stationary waves. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा स्टेशनरी वेव होगा। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले वन की, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टेशनरी वेव। बात करते हैं बी की, तो ये हमारा दोनों ही नहीं है। बात करें इसकी, तो ये हमारी ट्रेवलिंग वेव है यानी कि ए, और ये हो जाएगा हमारा वापस बी। ठीक है, तो साथ में देखिए इसने ये भी पूछा है कि अगर वेव प्रोग्रेसिव है तो उसकी वेलोसिटी भी फाइंड कीजिए। ठीक है, तो अगर हम देखें तो सी जो है, ठीक है, अगर हम सी की बात करें तो सी हमारी एक क्या थी, प्रोग्रेसिव वेव थी। और हम जानते हैं अगर वेव है, प्रोग्रेसिव वेव है, तो इसकी वेलोसिटी जो होती है, ठीक है, उसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा डिवाइड बाई के से। ठीक है, ओमेगा डिवाइड बाई के से डिनोट करता है। ठीक है, तो देखिए अगर हमारे पास गिवन हो इक्वेशन y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो ओमेगा की वैल्यू क्या है हमारी, 5 है। ठीक है, सॉरी ओमेगा, ठीक है, अच्छा हाँ ये हमारे पास सही है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो x का जो मल्टीपल है वो हमारा क्या है, यानी कि x का मल्टीपल हो गया 5, और ओमेगा जो है t का मल्टीपल होता है यानी कि 0.5 डिवाइड बाई 5। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ कितना लग जाएगा, 0 लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना गया, 1 डिवाइड बाई 10। तो वेलोसिटी आ गई हमारी 0.1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारी इसकी वेलोसिटी है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन एंड दिस इज योर आंसर। थैंक यू।